नाउ टॉक अबाउट द ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ H2SO4 के रिएक्शंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो H2SO4 के रिएक्शंस में देखिए, दे कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सल्फेट और एसिड सल्फेट। क्या बनाते हैं ये? नॉर्मल सल्फेट्स बनाते हैं और दूसरा होता है एसिड सल्फेट बनाते हैं। तो नॉर्मल सल्फेट होते हैं जैसे कि सोडियम सल्फेट है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट है, ये आते हैं आपके नॉर्मल। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4, दीज आर द नॉर्मल सल्फेट्स बनाते हैं। एसिड सल्फेट्स जैसे कि आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये वाला आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एसिड सल्फेट। अब यहाँ पे यदि इसी सीरीज़ में बात करें तो क्या होता है कि जब MX मेटल हैलाइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ में होती है, इट विल फॉर्म M2SO4 और HX, ठीक है। और यदि आप इसको बैलेंस करो रिएक्शन को तो 2 और ये आपका बन जाएगा 2, है ना। तो ये दिस इज़ द बैलेंस रिएक्शन। अब है, यदि मैं इसका सॉल्ट मैंने ले लिया NaCl और मैंने रिएक्शन दिया H2SO4 के साथ में, इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस 2HCl, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ ये आपका मेटल हैलाइड। फिर हम बात करते हैं यदि इसकी रिएक्शन ग्लूकोज के साथ में होती है तो क्या होता है, ये नॉट सुक्रोज के साथ में C12H22O11, ठीक है ना। इसके साथ में यदि इसकी रिएक्शन होती है तो आपका H2SO4, तो ये बनता है आपका 12C प्लस 11H2O और इसको बोलते हैं केयरिंग रिएक्शन। केयरिंग रिएक्शन में ख़ास क्या चीज़ है इसमें, इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है बेटा कि कॉन्क H2SO4 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल की तरह वर्क करता है कि कॉन्क H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। तो मैनी वेट गैसेस कैन बी dried by passing through sulfuric acid, ठीक है, and provided the gases do not react with acid और it means sulfuric acid removes water from organic compounds, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो ये आपका क्या करता है कि अब C12H22O11 से रिएक्ट करेगा और ये कार्बन में इसको कन्वर्ट कर देगा और वाटर को निकाल देगा। तो क्या होगा, जैसे ही इसमें आप जो ये केयरिंग रिएक्शन में इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्ड वाटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो ये जितना भी आपका वेट केसेस होते हैं वो कैन बी ड्राइड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो गैसेस होती है वो फिर प्रोवाइडेड द गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, और फिर वो उससे रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है ना। जैसे कि आपका इट इज़ एविडेंट बाय इट्स केयरिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट, दिस इशू
मतलब यदि टेस्ट करना हो H2SO4 का तो ये टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि इट इज़ एविडेंट, ये वाला जो रिएक्शन है इट इज़ एविडेंट फॉर द कैरिंग रिएक्शन इज़ एविडेंट फॉर द टेस्टिंग ऑफ H2SO4 बाय द एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जब H2SO4 मिलाएंगे तो ये क्या करेगा कि वाटर को रिमूव कर देगा, ठीक है ना। अब ये आपका है कि H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो पता ही है आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज़ मॉडरेट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंटरमीडिएट बिटवीन द फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड के जो है वो मॉडरेट लेवल का होता है। ये क्या करेगा, ये CuSO4 से रिएक्ट यदि आप करवाएंगे H2SO4 की कौन H2SO4 यदि लिया है आपने तो इट विल कन्वर्ट इन H2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ठीक है ना। तो ये देखिए बैलेंस है नहीं है, बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा। H2SO4 ठीक है, एक हो गया, ये 2SO ठीक है। ऑक्सीजन को देखिएगा कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी 8 है इसमें 4 + 2 6 + 2 8 हो गए। हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। सल्फ़र आपका 2 है इसमें। तो यहाँ पे यदि मैं वो ये लगा देती हूँ तो फिर मेरा हो जाएगा ये 2SO2, ठीक है। ये नहीं ज़रूरत ही नहीं इसमें, सॉरी, ये आपका 2 सल्फ़र ऑलरेडी है इसमें। तो दिस इज़ द बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द सल्फ़र से रिएक्शन इसकी H2SO4 की कॉन्क से तो बनाएगा आपका SO2 + H2, इसको बैलेंस करेंगे आप तो 2H2SO4 लिया आपने तो ये आ जाएगा 3 सल्फ़र है तो 3SO2 कर दें और 2H2, तो ये आपका बन जाएगा ये SO2 + H2SO, यानी कि हर H2SO4 में SO2 जो है वो फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से कार्बन से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की कॉन्क आपका है ये H2SO4 तो इट विल फॉर्म CO2 + SO2 + H2O। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 गैसेस आर फॉर्म व्हेन रिएक्ट विद अ सॉलिड, ABC वाले क्वेश्चन इसमें फॉर्म हो सकते हैं कि सॉलिड रिएक्ट विद द लिक्विड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फॉर्म 2 गैसेस CO2 एंड SO2, है ना। तो ये आपका ABC में भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो सो मेटल और नॉन मेटल, दिस इज द मेटल और नॉन मेटल, ये दीज आर द नॉन मेटल। तो नॉन मेटल और मेटल दोनों से ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो और इट इज़ प्रोड्यूस द SO2 गैस। नाउ टॉक अबाउट द इसकी हम यूजेस की बात करते हैं। यूजेस मैंने आपको बताया, ये किंग्स ऑफ केमिकल है, ये किंग्स ऑफ केमिकल है। किंग्स ऑफ केमिकल क्यों कहलाता है, मैंने बताया था किसी भी जो कंट्री की जो स्ट्रेंथ होती है वो H2SO4 की प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा क्वांटिटी में H2SO4 होगा यानी कि उसके यहाँ प्रोडक्शन जो है वो फर्टिलाइज़र का, डिटर्जेंट का, रिफाइनिंग इंडस्ट्री में कहाँ इसका यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र्स में। देखिए फर्टिलाइज़र में इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है रिफाइनिंग में, रिफाइनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, जैसे आइसोलेशन वाला जो है मेटल रिफाइनिंग में। इसका इस्तेमाल मेटलर्जी में होता है, मेटलर्जी में होता है। और इसका इस्तेमाल स्टोरेज बैटरी में, स्टोरेज बैटरी में भी होता है, लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है या सेकेंडरी बैटरीज होती है, इनमें जो है इसका इस्तेमाल होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द H2SO4। यहाँ आपका 16 ग्रुप एलिमेंट जो है वो फिनिश हो जाता है बेटा, ठीक है।